आज सुबह सुबह एक ऐसा समाचार सुनने को मिला जो कि बहुत अच्छा नहीं था, बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण था। दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट का एक एरिया है मुस्तफाबाद, वहां पर एक बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर गई, रात ढह गई और उसके नीचे 8-10 लोगों के दबे होने की सूचनाएं भी या आशंकाएं भी दर्शाई जा रही है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, परंतु उसके बावजूद भी 4 लोगों की जान को बचाया नहीं जा सका। ये दिल्ली के न्यू मुस्तफाबाद के शक्ति विहार में 4 मंजिला बिल्डिंग थी। अब तक 4 शव बरामद हो चुके हैं और इस हादसे में अभी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका भी है। एनडीआरएफ के और दमकल विभाग, दिल्ली फायर ब्रिगेड के लोग जो हैं कर्मचारी, वो बहुत मुस्तैदी से इसको बचाव कार्य को कर रहे हैं और शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात 2:50 पर ये बिल्डिंग गिरने की सूचना मिली फायर विभाग को, दमकल विभाग को, और उसके बाद फायर टेंडर, एनडीआरएफ की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई। बचाव में 40 से ज्यादा लोग जो हैं वो राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। डिवीजन फायर ऑफिसर राजेंद्र अटवाल साहब ने कहा है कि हमें ये सुबह सूचना मिली मकान ढहने की, पूरी इमारत ढह गई है और एनडीआरएफ, दिल्ली शमन सेवा के लोग बचाने का इसमें कार्य मुस्तैदी से कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी जिले के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा साहब ने भी बताया है कि ये बात सच है कि उसमें करीब 30 लोग रहते थे, जिनमें 8 से 10 लोगों के दबे होने की बात को ये बताया जा रहा है। इमारत ढहने की जो घटना है वो शायद कैमरे में कहीं कैद हो गई है, किसी के यहाँ कैमरा लगा हुआ होगा तो उसमें आई है। और जिन लोगों की जान चली गई उनके एक रिश्तेदार हैं शहजाद अहमद, उन्होंने बताया है करीब 2:30 और 3 बजे के बीच में ये बिल्डिंग जो है गिर गई है। और उन्होंने कहा कि मेरे 2 भतीजों की मौत हो गई है, मेरी बहन, बहनोई, भतीजी भी घायल हुई हैं। जीटी हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन में जो है काफी बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार का, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया यहाँ 2 पुरुष, 2 बहुएं और उनके परिवार और किराएदार रहते थे। सबसे बड़ी बहू के 3 बच्चे हैं, दूसरी बहू के भी 3 बच्चे हैं। अभी हमें कुछ पता नहीं है और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से हम कुछ कह सकें। अब इसमें दुर्भाग्यपूर्ण है, मेंटेनेंस अगर कोई व्यक्ति नहीं करेगा और 4 मंजिल उसको चढ़ा दिया जाएगा और उसमें नीचे नींव के अंदर उसको प्रॉपर वे में नहीं किया होगा, या किराएदारों का लालच होता है इसलिए लोग कमरे बनाकर ऊपर किराए पर दे देते हैं। तो ये इसमें अपडेट है। अब इसमें मृतकों की पहचान चांदनी, दानिश, रेशमा और नावेद, जो 4 लोग इसमें हादसे का शिकार हुए, 14 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। 20-22 लोगों के रहने की बात कही गई है। पुलिस की टीम
अन्य वहां मौजूद हैं और बचाव और राहत कार्य चल रहा है। ये बात हमने आपको बताई है। और 3 परिवार रहते थे, ये भी बात हमने बताई है। अभी मलबा हटाने का काम जोर शोर से चल रहा है, मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और स्थानीय लोग भी रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं। क्योंकि जब किसी इलाके में हादसा हो जाता है तो इस तरह की बातचीत आती है। आंधी की वजह से दीवार भी गिरी है शुक्रवार को दिल्ली के मौसम में। जब शाम को बरसात हुई, बदलाव आया ना, तो कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश आई। इसी के साथ एक घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 तक घायल हो गए जब मधु विहार जो पटपड़गंज है के पास निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिर गई। आंधी की वजह से यह हादसा हुआ और पुलिस के अनुसार यह 6 मंजिला निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा था। हादसे में घायल हुए लोगों को तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। इसी के साथ एक और सूचना है हमारे पास कि मेरठ में भी इस प्रकार का एक हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की जाकिर कॉलोनी में एक इमारत गिर गई है जिसमें 8-10 लोग फंस गए हैं, जिनमें 6 लोगों को बचाया जा चुका है। अब भी कुछ लोगों के फंसे होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ये सूचनाएं जो है वो देश से मिलती रहती हैं। मेरठ में तेज आंधी बरसात से कोहराम मच गया। निसाड़ी गेट में एक मकान धराशायी हो गया जिसमें एक माँ बेटी की मृत्यु हो गई और कई लोग मलबे में दब गए। जगह जगह यूनिपोल उखड़ गए और तेज बारिश आंधी ने मेरठ में कोहराम मचा दिया। निसाड़ी गेट में मकान धराशायी हुआ, 6 लोग दब गए और जैसा कि बताया गया, हमने पहले बताया आपको, माँ बेटी की मृत्यु हो गई। शहर कोतवाली के सराय बहलीन में मकान की ऊपरी मंजिल गिर गई। इसके अलावा शहर से लेकर हाईवे तक जगह जगह पर यूनिपोल उखड़ गए। कल शाम को जो आंधी बरसात आया है, पत्तापुर में यूपी 15 ढाबा के बाहर यूनिपोल कई वाहनों पर पलट गया। इसके अलावा कई कॉलोनियों में बिजली के खंभे और पेड़ टूटकर वाहनों पर गिर गए। इस दौरान पुलिस जगह जगह सूचना के बाद दौड़ती रही। निसाड़ी गेट के अहमदनगर में गली नंबर 15 में अयूब के मकान की दूसरी मंजिल पर जो दीवार खड़ी थी उन पर अभी लेंटर नहीं डाला गया था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। शुक्रवार रात देर तेज आंधी और बारिश के चलते यही दीवार पड़ोसी इरशाद के मकान के अगले हिस्से पर जा गिरी और इरशाद का मकान भर भराकर जमी दोज हो गया। मकान में इरशाद के 5 बेटे परिवार के साथ रहते हैं। मलबे में 6 से अधिक लोग दब गए हैं। जब चीख पुकार मची, मोहल्ले वाले मलबा हटाने अंदर फंसे लोगों को बचाने दौड़े। मशक्कत के बाद कुछ मलबा हटाकर अंदर फंसी महिला और बच्चों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को हॉस्पिटल लाया गया है, जहां डॉक्टर ने इंतखाब की पत्नी रुखसार और उनकी 6 माह की बेटी अमायरा को मृत घोषित कर दिया। 6 महीने का बच्चा जो है हादसे में शिकार हो गया और चल बसा। यही घायलों का उपचार शुरू कर दिया गया है। सूचना के बाद थाना पुलिस और प्रशासनिक टीम निसाड़ी गेट पहुंच गई है। दूसरी ओर कोतवाली के सराय बहलीन में 4 मंजिल का ऊपरी हिस्सा भरभराकर गिर गया। इसके बाद नीचे मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। शुक्र रहा कि मलबे के नीचे कोई इसमें दबे होने की सूचना नहीं है। आंधी और बारिश के चलते शहर से लेकर हाईवे तक यूनिपोल उखड़ गए। प्रतापपुर इंटरचेंज पर यूपी 15 ढाबा पर यूनिपोल कुछ गाड़ियों पर जा गिरा। इस दौरान कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके अलावा गढ़लोड, तेजगढ़ी चौराहा,
पल्लवपुरम में भी यूनिकोड गिरे हैं और बिजली के खंभे उखड़ गए। आधे से ज्यादा शहर की जो लाइट है वो चली गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं जब कहीं लापरवाहियां इस प्रकार हो जाती हैं और लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं। तो हम यही विचार रखेंगे कि जो लोग बिल्डिंग बाइलाज के अंदर अपनी बिल्डिंग को अप्रूव नहीं कराते और कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट नहीं लेते, ये ज्यादातर बातें जो हैं अनअप्रूव्ड कॉलोनीज जो होती हैं, जो बसा दी जाती हैं या जो किसी कारणवश बसा ली जाती है लोगों के द्वारा, जनता के पास रहने की जगह ना होने के कारण और सरकारी सुविधाएं कम होने की वजह से लोग इस तरह के जो सस्ते मकान हैं उनको ले लेते हैं और उसके बाद कुछ देर रहने के बाद उनके ऊपर मंजिलें और बना लेते हैं। क्योंकि आज का जो दौर है वो काफी मुश्किल और महंगाई और बेरोजगारी वाला दौर है। ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, उसका जो भार है नीचे नींव सह नहीं पाती और इस प्रकार के जब तेज आंधी और हवा तेज चलती है तो उसकी वजह से मकान अक्सर ऐसे देश में सूचनाएं मिलती हैं गिर जाते हैं। कई बार ऐसे मकान भूचाल आदि की व्यवस्था जो हमें करनी चाहिए मकानों में, भूकंप रोधी जो हमें उसमें कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए वो नहीं कर पाते, पैसे की तंगी या किसी और वजह से, या हम उसको लापरवाही से बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें लोगों के जान माल की नुकसान होता है। हमारी प्रार्थना यही रहेगी कि आप इस प्रकार के कार्यों से जो क्षणिक लाभ के लिए किए जाते हैं उनसे बचें और जो सरकारी नियम होते हैं या जो नगर निगम के नियम होते हैं या नगर परिषद के नियम होते हैं उनको मानते हुए आप काम करें और सुरक्षित रहें। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि सभी को सुरक्षित रखे। इसी के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं और ये आपसे अपील करते हैं कि आप हमारा चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमें चैनल चलाने में किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प आपसे नहीं चाहिए होती। हम स्वेच्छा से इस कार्य को कर रहे हैं और आप तक सूचनाएं पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमें जो नैतिक बल मिलता है, जो मोरालिटी हमारा बूस्ट होता है या मानसिक तौर पर हम समृद्ध होते हैं, मजबूत होते हैं, वो आपके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने से होते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।